गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार मैंने आपको बताया था स्काई स्क्रैपर्स के बारे में। आज मैं आपके सामने पुनः आया हूँ एक नया टॉपिक लेके जो शायद आपको बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है फ्लैग यानी झंडा। झंडे या ध्वज की कहानी बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में युद्ध करते हुए सैनिकों को अपने सेना नायकों का पता चलते रहना ज़रूरी था। इसलिए नायकों ने लड़ाई के घमासान में अपना पता देने के लिए अपने साथ एक लंबा बांस वगैरह रखने का रिवाज चलाया। जब तक सैनिक अपने नायकों का यह बांस देखते रहते थे तब तक वे समझते थे कि उनकी सेना जीत रही है, उनका सेना नायक सकुशल है। बांस पर या तो कोई ढाल बंधी रहती थी या किसी जानवर का चित्र अथवा कोई धार्मिक निशान। आधुनिक ध्वजों का विकास इन्हीं निशानों से हुआ है। यूरोप में कपड़े के झंडे रोमनों ने शुरू किए। उनके झंडे चौखुटे होते थे और भालों के सिरों पर एक दूसरे को काटती हुई लकड़ियों पर बंधे रहते थे। बहुत दिनों तक झंडों को बांस के साथ लगी एक पड़ी लकड़ी के ऊपर सिरों से बांधकर लटका दिया जाता था। मध्य युग के सरदारों के पास ऐसे ही झंडे थे जिन पर उनके ढाल चिन्ह बने होते थे। झंडों को बांस के एक कोने पर लगाना मुसलमानों ने शुरू किया। वे जब युद्ध में जाते थे तो उनके बांस के ऊपरी कोने में बंधे झंडे हवा में फहराते रहते थे। हर ध्वज का एक अर्थ है। अमेरिकी झंडे में जो तारे हैं वे उन राज्यों के प्रतीक हैं जो आजकल उसके सदस्य हैं। ध्वज के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो इसके बारे में कुछ निश्चित नियम हैं। इन्हें ध्वज शिष्टाचार कहते हैं। हमारे देश में ध्वज शिष्टाचार संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। ध्वज के ऊपर या दाएं अन्य कोई ध्वज या चिन्ह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को छोड़कर अन्य दिनों में निजी इमारतों पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराना चाहिए। ध्वज फटा हुआ नहीं होना चाहिए इत्यादि। भारत का तिरंगा ध्वज 3 पट्टियों से मिलकर बना है। ऊपर भगवे रंग की पट्टी है और नीचे हरे रंग की। बीच में एक सफेद पट्टी है जिसके बीचों बीच अशोक चक्र बना हुआ है। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप भी अपने देश के झंडे से बहुत प्यार करते होंगे और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अपने देश के झंडे को प्यार करने का मतलब है अपने देश को प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, क्योंकि हमारा यही प्यार हमारे देश को काफ़ी आगे ले जाता है और अगर देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़िएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।